दोस्तों, होली में गुझिया बनाने की परंपरा बहुत पुरानी है। तब से अब तक ज़माना कितना बदल गया। रहने सहने, खाने पीने, पहनने ओढ़ने का तरीका कितना बदल गया। तो क्यों ना इस बार होली में गुझिया को एक रॉयल टेस्ट और मॉडर्न लुक दें। मिठाइयाँ हम सबको बहुत पसंद है, पर चीनी के साइड इफ़ेक्ट सोचकर हम इन्हें बहुत कम खाते हैं। क्या हो कि हमें कोई ये बता दे कि आप जितना चाहें उतना मीठा खा सकते हैं और ये आपको बीमारी की जगह अच्छी हेल्थ ही देगा। झूठ लग रहा है ना? पर सच में विश्वास कीजिए, आज मैं जो गुझिया की रेसिपी बताने जा रही हूँ उसे आप चाहें जितना खा लें, आपको नुकसान की जगह फ़ायदा ही पहुँचेगा। हैप्पी होली दोस्तों। आज मैंने 4 टाइप की गुझिया बनाई है, जिसमें से पॉकेट गुझिया और फ्लावर गुझिया सबसे पॉपुलर है। मॉडर्न लुक के साथ ये गुझिया जितना देखने में सुंदर है, उतना ही यूनिक स्टफिंग के कारण खाने में रॉयल टेस्ट भी देती हैं। इस खस्ता गुझिया को बीच से तोड़ने पर ऐसा फील होगा जैसे आपने इसके अंदर चॉकलेट की स्टफिंग भरी हो। इस ट्रेंडिंग गुझिया को आप चाहें तो चाशनी भी लगा सकते हैं या ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। मैंने इसे चीनी से दूर रखा है, लेकिन इसे डेकोरेट किया है जैम से। इसके लिए चम्मच से छोटा सा ड्रॉप जैम का गुझिया के मिडिल में रखेंगे और फिर पिस्ता को सूखा दरदरा पीसकर उसका पाउडर चुटकी से इन पर छिड़क देंगे, जिससे ये पाउडर जैम पर चिपक जाएंगे। वाह! आप देखिए कितनी उभर कर इनकी सुंदरता सामने आई है। कितनी सुंदर लग रही है ये गुझिया, लग रही है ना? तो इस ट्रेंडिंग गुझिया को आप भी बनाइए मेरे साथ। तो इसके लिए सबसे पहले हमको चाहिए खजूर, क्योंकि यहाँ हम मीठे का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, न चीनी न गुड़। यहाँ हम प्रयोग कर रहे हैं खजूर का। तो सबसे पहले खजूर के बीज निकालेंगे और यहाँ मैंने 30 पीसेस लिए हैं खजूर के। अब इसमें 1.5 कटोरी गर्म दूध डाल देंगे और 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि ये फूल जाए। 1 घंटे बाद देखेंगे कि खजूर बिल्कुल नरम हो गया है और अब इसे पीस लेंगे। खजूर को दूध के साथ ही पीस लेंगे। अगर फाइन पेस्ट बन जाता है तो ठीक है, और अगर कुछ छोटे टुकड़े खजूर के बच जाते हैं तो वो जब उन्हें पकाएंगे ना, तब वो पकते समय गल जाएंगे। अब गैस पर एक पैन चढ़ाएंगे और ये दूध और खजूर वाला मिक्सचर उसमें डाल देंगे। गैस का फ्लेम लो रखेंगे। थोड़ी देर चलाने के बाद 1 चम्मच भर के देसी घी डालेंगे। पेस्ट को तब तक लगातार चलाते हुए भूनेंगे जब तक कि दूध पूरी तरह सूख न जाए और खजूर का मिश्रण कढ़ाई के किनारे न छोड़ने लगे। आंच को मीडियम लो रखेंगे और ये पेस्ट भूनने में मुझे टोटल 20 मिनट लगा। जब खजूर का पेस्ट गाढ़ा और चिकना हो जाए तब इसमें खोया डालेंगे। खोया रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। आप चाहें तो इसे कद्दूकस करके भी डाल सकती हैं। मैंने यहाँ खोए को बड़े बड़े टुकड़ों में डाला है, तो इसलिए मुझे कलछी से इसे तोड़ने में ही 2-3 मिनट लग गया। खोआ यहाँ मैंने 350 से 400 ग्राम तक लिया है। खोआ जब तक खजूर के पेस्ट में पूरी तरीके से ना मिल जाए तब तक इसे चलाते रहेंगे और आंच को मीडियम टू लो रखेंगे। खोए को खजूर के साथ भूनने में कम से कम 5 मिनट लग गया। और ये देखिए, दूध बिल्कुल सूख गया है और मिश्रण लोई के जैसा हो गया है। कढ़ाई चारों तरफ से छोड़ दिया है मिश्रण ने। और अब गैस ऑफ कर देंगे और मिश्रण को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ठंडा होने के बाद इसमें कुछ मेवे ऐड कर लेते हैं। मेवे यहाँ आप अपने पसंद के अनुसार डाल सकते हैं। मैंने 1 चम्मच चिरौंजी, 2 चम्मच काजू, 3 चम्मच बादाम, आधा कटोरी कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल, 2 चम्मच अखरोट, 4 चम्मच किशमिश डाला है। अब इसमें 5 हरी छोटी इलायची के दाने पीसकर डालेंगे और इन्हें अच्छे से मिला लेंगे। गुझिया का मुंह अच्छी तरीके से बंद रहे, इसके लिए स्लरी तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए 1 चम्मच मैदा और उसमें 4 चम्मच पानी डाल करके घोल तैयार कर लेंगे। इधर गुझिया का डो तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ 2 कटोरी मैदा लिया है मैंने। इसमें मोयन के लिए 4 चम्मच घी डाला मैंने, लेकिन लड्डू जैसा नहीं बंधा तो मैंने 2 चम्मच बाद में ऐड किया फिर से देसी घी। से ही लड्डू जैसा बंधने लगे वैसे ही हम दूध डालकर इस आटे को गूंथेंगे।
मैंने भी दूध रखा था, पर पास में रखा पानी मेरे हाथ में पहले आ गया और झट से मैंने डाल दिया। बाद में दूध ही डालकर मैंने बाकी का मैदा गूँथा है, वो मैंने आपको नहीं दिखाया। गुजिया का डो थोड़ा टाइट ही रखेंगे, जैसे पूड़ी वाला आटा होता है ना, उससे भी अगर थोड़ा टाइट रहे तो और अच्छा है। अब किचन के स्लैब को अच्छे से साफ़ कर लेंगे ताकि यहाँ पे हम अच्छे तरीके से अपनी पूड़ियाँ बड़ी सी बना सकें, और उस पर एक मोटी लोई रख कर के एक बड़ी सी पूड़ी जैसा बनाएंगे। अब चारों तरफ से इसे चाकू से काटते हुए स्क्वायर का शेप देंगे। किनारे का आटा डो में मिला देंगे। अब बीच से नॉर्मल पॉकेट की चौड़ाई जितना स्ट्रिप काट लेंगे। बिल्कुल ऐसी ही स्ट्रिप हम दूसरे तरफ से भी काट लेंगे। अब इन्हें अलग कर लेंगे और ये देखिए पॉकेट के साइज़ की लेयर हमको मिल गई है। अब फ्लावर गुजिया बनाने के लिए एक बड़ी सी पूड़ी फिर से बेलेंगे। अब मीडियम चौड़ाई के आकार की गिलास की सहायता से छोटी छोटी पूड़ियाँ काट लेंगे। किनारे के आटों को डो में मिला लेंगे और अब इन पूड़ियों को प्लेट में निकाल लेंगे। तो सबसे पहले फ्लावर वाली गुजिया बनाते हैं, तो इसका डिज़ाइन ध्यान से देखिएगा। एक पूड़ी को फ्लैप पर रखेंगे और उस पर अपनी स्टफिंग रखेंगे। क्योंकि ये पूड़ी सर्कल में है तो अपनी स्टफिंग को भी हम सर्कल का आकार देंगे। उसके चारों तरफ थोड़ा थोड़ा जगह छोड़ देंगे जहाँ पे स्लरी लगाएंगे, और उस स्लरी को अच्छे से लगाने के बाद दूसरी पूड़ी लेंगे और इस स्टफिंग के ऊपर रखकर ढकते हुए चारों तरफ से इसे दबा देंगे। हाथों से दबाने के बाद अब इसे फॉक से भी दबाएंगे। चारों तरफ से फॉक से दबाने के बाद अब एक चाकू लेंगे और उसको उल्टा करके बीच बीच में थोड़ी थोड़ी दूर पर धंसाते हुए फ्लावर का आकार देंगे। और ये देखिए कितनी सुंदर गुजिया बनके तैयार हो गई है ना, फ्लावर शेप में। जितनी देर में हम मोल्ड से गुजिया बनाते हैं बिल्कुल उतनी ही देर में ये गुजिया बनके तैयार हो जाती है। अब पॉकेट गुजिया बना लेते हैं। तो स्क्वायर शेप की लेयर फ्लैप पे रखेंगे और उस पर स्टफिंग भी स्क्वायर शेप में रखेंगे। किनारों पर थोड़ी जगह छोड़ देंगे, स्लरी लगाएंगे चारों तरफ और दूसरी लेयर उठाकर उसी पर रख के हाथों से चिपका देंगे। अब फॉक से चारों तरफ दबा देंगे। अब चाकू की उल्टी साइड करके थोड़ी थोड़ी दूर पर धंसाते हुए इसे फ्लावर जैसा शेप देंगे। यानी इसका किनारा और फ्लावर वाली गुजिया का किनारा दोनों बिल्कुल एक जैसा ही बनाएंगे। इस गुजिया की डिजाइन भी झटपट बन जाती है और देखने में भी बहुत सुंदर लगती है। हाथ से बनने वाली ये गुजिया न सिर्फ यूनिक है बल्कि ट्रेंड में भी है। दोनों गुजिया की डिजाइन एक से बढ़कर एक है, आप खुद देख लीजिए। ऐसे ही मैंने दो और गुजिया बना ली, एक छोटे समोसे के आकार की और एक गोल आकार की। अब गुजिया को तलने का टाइम आ गया। तो सबसे पहले पैन में तेल गरम करने के लिए रखेंगे और इसका फ्लेम गैस का हाई कर देंगे। जैसे ही तेल में हल्का सा धुआं उठे तो फ्लेम लो कर देंगे। सारी गुजिया को मीडियम टू लो फ्लेम पर डीप फ्राई कर लेंगे। गुजिया में चारों तरफ थोड़ी जगह छोड़ें और स्लरी अच्छे से लगाएं तो गुजिया कभी नहीं फूटेगी। देखिए कितने सफाई से ये गुजिया मैंने सारी तल के निकाल ली, एक भी नहीं फूटी। और कितनी सुंदर कितनी सफाई से ये गुजिया बनकर तैयार हो गई। तो इस बार होली में रॉयल स्टफिंग के साथ, रॉयल टेस्ट के साथ रॉयल गुजिया बनाइए। तो लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।